हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है चेक्ड एक्सेप्शन को हम कैसे थ्रो करते हैं। पिछली वीडियो तक हमने देखा था हम थ्रो कैसे करते हैं और हम इस लाइन पे आके रुक गए थे क्योंकि इसने हमको एक एरर दिया था नॉर्मली। ठीक है, तो अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं और सिर्फ आईओ एक्सेप्शन को निकाल के बाहर रखूं तो ये तुमको बोलता है कि अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप आईओ, क्योंकि चेक्ड एक्सेप्शन है तो इजीली सॉल्व तुम इसको ऐसे नहीं रख सकते। ठीक है, तो क्या बोल रहा है एट थ्रो डिक्लेरेशन। ठीक है, थ्रो डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, ये तुम्हारा यहाँ पे जो फंक्शन कॉल जहां से हुआ है ना वहां पे इसको बताएगा कि ये कुछ एक्सेप्शन थ्रो करने वाला है। ठीक है, तो ये थ्रो एक्सेप्शन हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ थ्रो एक्सेप्शन देख करा तो तुमने यहाँ देखा होगा शो में यहाँ पे फिर से लाइन आ गया। क्या कह रहा है, अनहैंडल्ड आईओ एक्सेप्शन। अब अब देखो इसका सीधा फंडा ये होता है ना चेक्ड एक्सेप्शन का, ये जहां से कॉल हुआ है वो फंक्शन इसको हैंडल करेगा। लेट सपोज तुम एक कंपनी में काम करते हो, जो तुमको काम अलोकेट हुआ है, तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो तुम्हारा ही काम है, कोई दूसरा बंदा आके नहीं करेगा। तुमने इसको कॉल करा, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुमने शो को कॉल करा तो तुम ही की इसका एक्सेप्शन भी हैंडल करोगे, ये फंक्शन हैंडल करके नहीं देगा तुम्हें, सीधी बात है। तो इसने यहाँ से भी आईओ एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया। कॉलिंग यहाँ से थी, जहां से कॉलिंग होगी वहां पे क्या करोगे, ट्राई कैच से शट डाउन करवा दोगे। ठीक है, इस तरीके से, और प्रिंट ट्रेस करवा दोगे या कुछ भी जो भी तुमको प्रिंट करवाना है। अगर प्रिंट स्टैक ट्रेस नहीं कराना है, कुछ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेना है तो वो भी प्रिंट करवा सकते हो। तो इस तरीके से हम अपना एक चेक्ड एक्सेप्शन काम में लाते हैं। अगर मैं इसके बीच में एक लेयर और लगा दूं ना, लेयर कैसी लगा सकता हूं मैं, इसके बीच में एक फंक्शन एक मेथड और लिख देता हूं। अगर पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिपॉजिट, DEPOSIT, ठीक है, डिपॉजिट, और ये क्या करता है, ये फ्लोट FLOAT फ्लोट एन ये लेता है इस बार। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं, डायरेक्टली डिपॉजिट कॉल करेंगे। और डिपॉजिट के अंदर क्या कॉल होता है, डिपॉजिट के अंदर शो फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, शो क्या कर रहा था पिछली बार तक, -3 वैल्यू प्रोवाइड करा रहा था और वही प्रोवाइड कराएगा। लेकिन अब क्या होगा, अब हम यहाँ नहीं कॉल कर रहे हैं इसको। ठीक है, इस सबको हटाता हूँ, ट्राई कैच को एक बार और इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं डिपॉजिट को कॉल करूंगा बेसिकली। ठीक है, डिपॉजिट इसको कॉल करूंगा, DEPOSIT। ठीक है, डिपॉजिट कॉल कर दिया मैंने। अब डिपॉजिट कॉल कर दिया तो ये क्या करेगा, ये सब हटा देता हूँ यहाँ से। डिपॉजिट ने कॉल कर दिया, डिपॉजिट यहाँ आया, इसने शो को कॉल करा, शो ने यहाँ देखा और बोला कि वैल्यू लेस देन 0 है, आईओ एक्सेप्शन थ्रो करा दिया। तो यहाँ पे ये कॉल कहाँ से हुआ था, ये शो जो कॉल है ये डिपॉजिट के अंदर से हुआ था। तो बेसिकली अभी शो के हिसाब से डिपॉजिट हैंडल करेगा इस एक्सेप्शन को। ठीक है, तो वो क्या कराएगा, इसके आगे पीछे थ्रो करवाएगा। तो इसने भी थ्रो कर दिया। लेकिन डिपॉजिट को ये पता है, ये इसको शो को कॉल करवाया, मेरे को किसने कॉल कराया था, डिपॉजिट को कॉल कराया, मेन मेथड थे। तो मतलब यहाँ से क्या होगा, तुम क्या इसको थ्रो करवा के मेन में भेज दोगे, थ्रो आया एक्सेप्शन करवा सकते हैं, लेकिन ये जेवीएम के पास एक्सेप्शन भेजना सही बात नहीं है। ठीक है, इस चीज के लिए क्या करेंगे, जब भी मेन में वापस आएगा ये एक्सेप्शन होकर के, तो तुम ट्राई कैच लगाओगे यहाँ पे। ठीक है, इसको हैंडल करने के लिए यहाँ यूज करा जाएगा ट्राई कैच। अगर तुमने मेन फंक्शन के आगे थ्रोज आईओ एक्सेप्शन भेज दिया तो वो जेवीएम के पास चला जाएगा। ठीक है, जेवीएम के पास वापस मत भेजो, तुम उसे यहाँ पे हैंडल करो अपने मेन मेथड के अंदर जो कॉलिंग मेथड था। तो इस तरीके से तुम अपना चेक्ड एक्सेप्शन पूरा पूरा बनाते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो चेक्ड एक्सेप्शन के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे।